बिल्कुल ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटेंस है ना। तो एलसी ऑसिलेटर का मैं तुम्हें थोड़ा सा बहुत काम बता देता हूँ। ये क्या करवाता है सर, एनर्जी का ऑसिलेशन करवाता था। किसका? एनर्जी एनर्जी का। कहाँ से कहाँ सर? मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से फिर मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी, फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी। हमारा इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही क्या जनरेट करवाता था, एलसी ऑसिलेटर जो सर्किट होता था हमारा, ईएम वेव्स को क्या करवाता था, जनरेट करवाता था। किसको जनरेट करवाता था? ईएम वेव्स। ईएम वेव्स को। सर ईएम वेव्स को जनरेट करवाता था, लेकिन इसमें कमी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर। उसमें भी एलसी सर्किट तो लगेगा ही लगेगा। तो इससे पहले हमें एलसी सर्किट का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। तो देखो, यस सर। एलसी सर्किट में क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास, जैसे नाम है इसका इंडक्टर, तो इंडक्टर होगा। और दूसरा हमारे पास क्या होगा सर? कैपेसिटर कैपेसिटर। कैपेसिटेंस होगा, सीधी सी बात है सर, है ना। तो यहाँ पर लगा लग जाएगा कैपेसिटर। अब सर अभी के लिए क्या करो, मान लो ये कैपेसिटर कैसा है, चार्ज है सर। ऐसे कैसे मान ले? वो ऐसे मान लो कि हमने इसको पहले क्या कर दिया, किसी डिवाइस से चार्ज कर दिया। भाई एक बैटरी लगा के हमने कैपेसिटर को क्या करा है, चार्ज करें। चार्ज चार्ज कर दिया सर। तो चार्ज देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पे पॉजिटिव 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 आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। इतना तो सबको समझ में आता आता है ना। यस सर। फिर इसी कैपेसिटर को उठा के, ये चार्ज हो गया कैपेसिटर, इसको उठा के मैंने इस इंडक्टर के साथ लगा दिया, ठीक है। तो अब ये कैसा चार्ज कैपेसिटर है? चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर। तो सर ये चार्ज कैपेसिटर है, आई थिंक सारे ज्वाइन हो चुके हैं ना। यस सर। यस सर वो नहीं ज्वाइन हुआ, जतिन, जतिन है। यस सर। हाँ, तो फिर वही मेरे पास मैसेज किसका आया हुआ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, ये जेई वाले लिंक में चले गए। अब तो ये कैपेसिटर कैसा है बच्चे, चार्ज है। तो अब क्या हुआ देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा अच्छा ठीक है जतिन। तो अब क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, पर ये चीज क्या होती है सर, इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में किसको क्या पता है, वो मुझे बताए। भाई इंडक्टर एनर्जी क्या? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक वेरी एनर्जी गुड। स्टोर होगी। किसने बोला ये बात? अनीश हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या था सर, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है सर, स्टोर करता है। सर क्या होता है सर इसमें, इंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चे। इंडक्टर में क्या चीज यूज होती है सर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, पढ़ा है ना ये सब। यस सर सर ये क्या यस होते हैं, आप तो सर। सुनो। कोई भी इंडक्टर है, अगर मैं इसके अक्रॉस क्या चेंज कर रहा हूँ बच्चों, करंट को। किसको? करंट को। करंट को। तो तुम्हें पता है करंट चेंज हो रहा है, तो करंट की वजह से क्या बनता है, सॉरी, जहां करंट होता है तो वहां क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर करंट चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक चेंज हो रही होगी। जहां पर भी किसी कंडक्टर के लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ध्यान से सुनना, ईएम वेव्स में भी काम आएगा। जहां पर भी किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ। और करंट भी इंड्यूस हो सकता है। लेकिन उस करंट की, जो अगर इंड्यूस हुआ है या ईएमएफ जो करंट हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो क्या होगी, पहले से ऑपोजिट अपोजिट होगी। अपोजिट होगी। ये कौन सा होता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ। और ये जो करंट की बात कर रहा है, ये कौन बताता है, लेंस लॉ। दो लॉ पढ़े होंगे ना, फैराडे लॉ और लेंस लॉ। यस सर यस सर। हाँ, तो सर अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ या करंट। कंडीशन होती है सर, कब ईएमएफ कब करंट, वो हम बाद में बात करेंगे। सर करंट इंड्यूस हो रहा है,
तो सर करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर? जो पहले करंट फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट होगी। अपोजिट। ये फिनोमिना होता है, अभी हम इसको ईएमआई में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। तो सर ये इस कंडक्टेंस है, ये लो है फेरेडे का। तो सर अगर ये करंट पहले इंडक्टर में जा रहा था और बढ़ रहा था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? एक इंड्यूस करंट EMF करंट। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अगर इसकी है तो उसकी कैसी हो जाएगी? ऐसे इसके अपोजिट। यस सर। ऐसे, हरी वाली, राइट, ग्रीन वाली। यस सर। यस सर। अब ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी कैपेसिटर कैसा है? चार्ज। चार्ज्ड। एक बार इंडक्टर पे वापस आओ सर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या, ये मैग्नेटिक, ये इंडक्टेंस क्यों हो रही है सर? इसकी ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है सर, अगर इसके अक्रॉस करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने नहीं देगा, अगर घटेगा तो घटने नहीं घटने नहीं देगा। देगा। घटने नहीं देगा। अब आप कह रहे हो सर ये अपोजिट हमेशा होगा, हमेशा तो नहीं होगा। देखो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके क्रॉस बढ़ रहा होगा तो ये बढ़ने नहीं देगा, अगर घट रहा होगा तो घटने घटने नहीं नहीं देगा। देगा। सेम वैसे जैसे हमारी स्टेट होती है इनर्शिया की, अगर मैं चल रहा हूँ नॉर्मल, तो मैं चलता रहना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं किसी, मतलब सब सही चल रहा है तो मेरी बॉडी जैसी है वैसी ही रहना चाहती है ना। पढ़ते हो ना तुम बस पे, अगर मैं बैठा हूँ, बस चल रही है, एकदम से धक्का लग, मतलब एकदम से ब्रेक लगती है तो मैं आगे की तरफ गिरता हूँ। यस सर। यस Yes, sir. इनर्शिया, Yes, sir. इनर्शिया है ना। वैसे ही ऐसी इसकी प्रॉपर्टी भी समझ लो कि अगर इसमें करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये कहता है बढ़ते रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, लेकिन बढ़ने। अब देखो बढ़ रहा है तो क्या कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है। क्या अपोजिट हो रहा है बच्चों? अगर इसमें कुछ बढ़ रहा है तो ये क्या कह रहा है भाई? बढ़ने नहीं दूंगा। अगर घट रहा है तो क्या कह रहा है? घटने नहीं दूंगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी अपोजिट है। अभी देखते हैं क्या क्या चीज है ये। सर अब ध्यान से देखो, अगर करंट जा रहा है आई, व्हाइट वाला दिख रहा है सबको, यस सर। है ना। करंट शुरू हुआ 0 एम्पियर से, तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, मान लो 3 एम्पियर तक गया, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा है। यस सर। फिर अगर करंट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा बच्चों इसके क्रॉस? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा बढ़ रहा होगा। होगा। तुम्हें पता है ना, करंट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इंडक्टर क्या कह रहा है? बढ़ने नहीं दूंगा। बढ़ने नहीं देगा। अगर बढ़ने नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा इसको? इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा, राइट। अगर पहले Yes. मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो अब इंडक्टर क्या बनाना शुरू कर देगा? करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तभी बनेगा जब करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। अपोजिट हो जाएगी। ऐसा बोलते हैं कि जब करंट ऐसे जा रहा होगा तो इंडक्टर करंट ऐसे भेजेगा, लेकिन ये हर केस में नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, इस केस में अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट, इंडक्टर कहता है नहीं मैं बढ़ने नहीं दूंगा, तो इसके अपोजिट एक करंट भेज दिया, हरे वाला दिख रहा है सबको। यस यस सर। सर। चलो अब दूसरा केस क्या है सर? यही इंडक्टर है, करंट दे रहा है, लेकिन अब पहले करंट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जा रहा था, अब कैसे जा रहा है? 3 से 2, 3 से 2 2, से 2 से 1। अब 1। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। अब वो क्या कह रहा है? घटने नहीं दूंगा। घटने नहीं देगा। घटने नहीं देगा तो सपोज करो पहले जो करंट था वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था क्लॉकवाइज में, अब कैसे बनाना चाहता है इंडक्टर? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। नहीं, अब देखो, अब वो ये भी घटने नहीं clockwise देगा। हो जाएगा। अब घटने नहीं दे रहा, घटने नहीं दे रहा, तो किसी चीज को अगर घटने से बचाना है तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा या उसको अपोज करना पड़ेगा? सपोर्ट सपोर्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यानी पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड थी वैसे ही और बनाएगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना। यस Yes, अब सर। ये sir. घटने Yes, नहीं दे sir. रहा ना, तो इसका मतलब बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आनी पड़ेगी। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? तो अब Yes, इसको ये Yes, sir. सपोर्ट कर रहा है। चलते हैं अभी भी करेंगे, लेकिन ये डायरेक्शन अभी करंट की बात नहीं कर रहा मैं किसी भी इसको दूसरे केस में। अभी हमने क्या बात करी है सर? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। ठीक। सर अब इसमें देखो, ये कैपेसिटर क्या है सर? चार्ज। कैपेसिटर है सर, चार्ज कैपेसिटर। अब ध्यान से सुनना सर। अब ऐसे एज ए चार्जर लो इसको, चार्जर। अब मैं चार्जर को, मेरे पास एक पावर बैंक, नाम सुना है सबने पावर बैंक? यस सर। Yes, यस sir. सर। जो चार्जर वाला आता है ना, ऐसे सपोज यस करो सर। भाई उसने अगर मेरे इस मोबाइल में 6% बैटरी है, इसको चार्ज करना है, तो
पहले तो पावर बैंक को क्या करूंगा मैं, चार्ज 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 करोगे। तो वो समझ लो मेरा कैपेसिटर है, उसको अब चार्ज करके लाया तो उससे अब कौन चार्ज होगा, फोन मोबाइल। है ना। ये क्या है मेरा, मान लो इंडक्टर, तो ये क्या चार्ज हो रहा है ना इंडक्टर, मान लो इंडक्टर। पावर Yes. बैंक को पहले मैंने क्या किया, चार्ज किया है ना, देखो इस कैपेसिटर को चार्ज। यस सर Yes, sir. अब इस पावर बैंक को मैंने अपने चार्ज उसके फोन के साथ लगाया, तो अब क्या हो रहा होगा सर, मेरा पावर बैंक से तो बैटरी क्या हो रही होगी, खत्म हो रही कम होगी, होगी लेकिन उसमें क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी, सिंपल सी ज्यादा। बात है। तो मैं Yes. क्या बोल देता हूँ कि या मेरा फोन चार्ज हो रहा है, या ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मेरा पावर बैंक क्या हो रहा है, Discharge. डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें भी यही कैपेसिटर अब क्या होगा जब चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा, सर अब डिस्चार्ज हो रहा है, जब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा तो इसके ऊपर चार्जेस आ रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे, अब इस Jar. केस में क्या चले जा जाएंगे, रहे हैं। जाने लग जाएंगे। सर अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब समझ रहे हो, पावर बैंक डिस्चार्ज होने का मतलब पावर बैंक से करंट जा रहा है मेरे फोन को चार्ज करने फोन के में लिए, राइट, है ना। अब ऐसे ही क्या होगा सर, यहाँ से करंट जाएगा मेरा, यहाँ से करंट फ्लो होगा तभी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, यस राइट। सर तो अब कैपेसिटर Yes, डिस्चार्ज sir. करने के लिए मतलब ये चार्ज मूव कर रहा है बच्चे, ये चार्ज मूव कर रहा है, तो ये चार्ज मूव कर रहा है सर, तो करंट इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो अब करंट की डायरेक्शन तुम्हें पता है, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, यस समझना, सर इसके चार्ज मूव करने लग जाएंगे, पहले एक फिर दो तीन, ये करते रहेंगे तो करंट बढ़ने लग रहा है सर्किट में, राइट। यस सर करंट इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट। अब यही करंट किस में जा रहा होगा, इंडक्टर में। इंडक्टर में इंडक्टर में। तो इंडक्टर क्या है, चलो कोई बात, इंडक्टर में करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यस सर। ठीक है। ये बहुत टाइम सेकंड्स में हो जाएगा सर, सेकंड्स का काम है सर। ये इंडक्टर में करंट बढ़ गया, तो अभी क्या हो रहा है सर, कैपेसिटर तो मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर अब सुनो, कैपेसिटर जो मेरी एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। और अब क्या हो रहा है सर, करंट इसमें हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक अब फ्लक्स। देखो कैपेसिटर से तो एनर्जी जा रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी तो क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन डिक्रीज हो रही है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। यस सर। सर एक बार के लिए तो मैक्सिमम हो गया, अब क्या हो गया सर, जब कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज हो चुका डिस्चार्ज, होगा, अब क्या, क्या और करंट मिलेगा क्या इंडक्टर को, नो सर, No, नहीं। sir. अब इंडक्टर में क्या होने लग गया, मतलब करंट कम होने लग कम गया। ही हो गया एक कम किस्म से, है ना। लेकिन ये चाहता है मेरे को और करंट मिले, क्या मिले, और करंट। करंट, अब क्या करने का, ध्यान से सुनना, अब इसको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो ये क्या करना चाहेगा भाई, पहले जैसा इसको करंट मिल रहा था इसको और मिले ना, यस इसको सर, और मिले, मतलब इसको करंट से लेना देना नहीं है ज्यादा, इसको किससे मतलब है, इसको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। चाहिए। तो सर ये क्या चाहता है कि इसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा मेरे को, यस यस सर। सर, अब ये क्या करेगा इंडक्टर, इसको फिर से करंट अपने अंदर से क्या पास करवाएगा, करंट। करंट, तो जिससे मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, दोबारा से चार्ज। चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस बार ये जो चार्ज होगा, पहले यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ अपोजिट पे अब क्या चार्जेस। हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव, नेगेटिव वाली जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, फिर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इंडक्टर ने क्या किया, एनर्जी को लॉस किया, और कैपेसिटर यस ने क्या सर, किया, गेन गेन किया, गेन किया। किया। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी बढ़ ज्यादा हो गई, गई। Jar होगी. फिर ऐसा हो गया, फिर क्या हुआ, कैपेसिटर ने फिर अब चार्ज हो गया, तो फिर कैपेसिटर फिर से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी कहाँ चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली, फिर मैग्नेटिक कैपेसिटर फील्ड क्या में, करेगा, वापिस से चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज, फिर इंचार्ज। तो इसका मतलब है ये एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों, ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये एनर्जी को ऑसिलेशन करवा रहा है, किस किस का ऑसिलेशन करवा रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली का और मैग्नेटिक Magnetic फील्ड field. वाले का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन करा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक वेव की फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद है ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है इसका, और एक क्या Yes, कंपोनेंट होता है, Magnetic. मैग्नेटिक, तो इससे किसकी जनरेशन हो रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन कर सकते हैं। समझ में आ रही है, हमने भी बेसिक बेसिक किया, इसमें अब कुछ वो किया है हमने, क्या नाम है, डेरिवेशन वगैरह कुछ, क्योंकि ये एसी का क्वेश्चन है।
हम इसको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ में आ रहा है इसने क्या किया। Yes, sir. हाँ, तो क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड वाली, और मैग्नेटिक फील्ड वाली को इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली तो में एनर्जी का ऑसिलेशन है और क्या जनरेट करवा रहा है, वेव। ईएमएफ। बट ये ईएमएफ, अब क्या दिक्कत थी फिर सर इसमें, जो ईएमएफ बन रही थी ना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है क्या, बताओ। वो तो कौन से केस में होती, सिर्फ आइडियल केस में थी, क्या कोई केस आइडियल होता है कभी। नो सर, No, sir. इनमें भी एनर्जी का तो क्या होता होगा, लॉस Loss. होता होगा। धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होता रहता है। तो एनर्जी का लॉस अगर वेव की फॉर्म में दिखाऊं तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे Come. कम हो। डिक्रीज हो जाएगा। इस कारण इसको जो हमें वेव मिलती है वो ना तो पूरी अच्छे से जा पाती है, इसका मतलब इसको बोलते हैं डैम्प। क्या बोलते हैं, डैम्प। मतलब धीरे धीरे उसका Damped एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम कम हो हो रहा अब है। ये ऑसिलेटर है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर यही काम करता है एक ऑसिलेटर, कि ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो मेरी वेव बनी है ये बिल्कुल सही बने, मतलब हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे जाए, फिर इसका पूरा लोवेस्ट पे, फिर पूरा हाईएस्ट पे, फिर Highest. पूरा लोवेस्ट पे, फिर पूरा हाईएस्ट पे, फिर पूरा लोवेस्ट पे, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या रहे, सेम रहे। यहाँ Same पे रहे। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है ना, देखो यस सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड सेम सेम रह रहा है। है ना। तो क्या कह रहा है, यही ऑसिलेटर क्या चाहता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रहे, सेम रहे। तो यही ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर हमारा करके दिखाएगा। समझ में आ रहा है क्या। यस Yes, Yes, sir. sir. इसके अंदर एलसी ऑसिलेटर तो लगेगा ही, क्योंकि जनरेशन तो करवानी है। तो अभी देख, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, अब मैं थोड़ा पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उनके डायग्राम से ही करेंगे। फिर इसमें क्या होता है सर, वही हमारा ट्रांजिस्टर लगता है सर, पी एन मान लिया सर। अब इसमें एक ये एमीटर की बात थी, ये कलेक्टर की बात थी क्या। Yes, sir. अब इसमें वैसे फीडबैक की मैं बात कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में मैं आज देख रहा था कि फीडबैक के बारे में बता रखा है। तो देखो फीडबैक की बात क्या करते हैं सर, फीडबैक पता है किसी को क्या होता है, जो इससे हमें बाद में मिले। हाँ मतलब रिजल्ट। अभी देखते हैं, सुनो। रिव्यू। ऐसा भी बोल सकते हैं रिव्यू, है ना, वो रिव्यू हो गया। मतलब वो तो तुम्हें क्या है, एक बार देख लो, दोबारा से देखना, रिव्यू है ना। लेकिन फीडबैक मतलब जो तुमने हम फीड उसको किया उसी वापस को देंगे। वापिस दे दो, जो तुमने फीड किया उसी को वापिस दे दो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, फीडबैक, फीडबैक दो, मतलब जो तुमने हमारी क्लास लगाई उसके ऊपर तुम्हारी क्या वापिस परिस्थिति है, मतलब तुम्हें प्रतिक्रिया। कैसी लगी, है ना। Yes, आउटपुट sir. में से कुछ इनपुट में दे दो, इसी को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक। सारा दे सकते हो, जो इनपुट आई उसी को किसमें साथ कन्वर्ट कर दो, आउटपुट के साथ। ये क्या है, Output. क्या क्यों बात कर रहे हो सर इसकी। देखो ये जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है सर, हमारी आउटपुट पूरी नहीं आ पा रही। Yes, sir. इनपुट एनर्जी में या तो धीरे धीरे कम हो रहा होगा इनपुट में, तभी आउटपुट में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या इनपुट सही आ रही है तो एनर्जी की लॉस की वजह से आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं सर, हमने जो इनपुट दी ना पहले, उससे जो आउटपुट निकली, जैसे अब कहते हैं एम्पलीफायर यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करता है, अगर 2 यूनिट का मेरे पास सर्किट है तो उसको क्या कर देगा, 4 में बदल देगा ज्यादा से ज्यादा। यस सर। सर अब क्या करता है कि सर अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, वेव की एम्पलीट्यूड कम हो रहा था। अब ये क्या कहा जाता है कि मैं आउटपुट से ही कुछ वैल्यू लेके कहाँ डाल दूं, इनपुट में। इनपुट में। 2 टर्मिनल है तो दोनों से आउटपुट लेके इनपुट में डाल दूं, ताकि क्या हो जाए, इनपुट मेरी ज्यादा, मतलब इनपुट मेरी सही रहे, इनपुट मेरी टाइम के साथ क्या होना हो, चेंज कम ना है। लोअर वैल्यू ना जाए, और ताकि मेरी आउटपुट भी स्ट्रोंग रहती। क्योंकि मेन काम क्या था सर, आउटपुट धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। कम हो रही थी। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, हम इनपुट सिग्नल को ही क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, ताकि आउटपुट हमारी वही रहे। अब इनपुट कितनी जा रही होगी, देखो 4, देख रहे हो ना, पहले 2 Yes, sir. है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ से 4 निकल जाएगी, तो यहाँ से इनपुट मान लो अब 4 का उसने कर दिया, अगर 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 का स्क्वायर 16, फिर ये 16 जाएगी, तो यहाँ से इनपुट 16, ये चलता रहेगा। बट हुआ क्या, ऐसे भी तो काम हो सकता है ना, इससे भी तो मेरी आउटपुट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब Yes, बढ़ती sir. रहेगी, बढ़ती रहेगी, मतलब उसका, समझ रहे हो, उसका एम्पलीट्यूड कम इंक्रीज नहीं होगा, हो कम रहेगा। नहीं होगा, कम नहीं होगा। चाहे एम्पलीफायर तो में तो इंक्रीज ही हो रहा है,
लेकिन हम टाइम के साथ डैम्पिंग नहीं आएगी। बट सर इसमें भी वायर्स वगैरह लग रही हैं तो एनर्जी का तो लॉस हो ही रहा है। मतलब फीडबैक के थ्रू, फीडबैक में वायर तो हर जगह लगेगी लेकिन इसमें फीडबैक के थ्रू एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है। कि पक्का थोड़ी पता है कि हमें सारी की सारी जाएगी। अगर मैंने 16 से 16 भेजी है तो क्या पता वायर में कुछ क्या हो जाए, लॉस आ जाए यस और फिर सर। सारी की सारी ना पहुंच पाए। आइडियल केस तो नहीं है सर। तो इस चीज को करने के लिए क्या किया, फिर फीडबैक तो लगाएंगे लेकिन फीडबैक किसके थ्रू यूज करेंगे हम इसमें? आउटपुट। हाँ आउटपुट, आउटपुट में भी लगा सकते हो, इनपुट वाली साइड भी लगा सकते हो, लेकिन क्या यूज करेंगे उसमें हम? ट्रांजिस्टर। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मर भी ना बोलो इसको, चलो म्यूच ट्रांसफॉर्मर ही यूज करेंगे वैसे तो। उसको बोल दो तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में भी होता है वही। अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो क्या है सर इसमें, देखते हैं इधर ही। सर इसमें एक ना हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी जो भी लगा हुआ है, और ये सर एमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल। हम क्या कर रहे हैं सर, एमीटर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है, और उसके साथ क्या है सर? सर एक हमारे पास सर्किट है, हम यहाँ पे ये एमीटर है, एमीटर को हम बाइजिंग देते हैं ना, कौन सी बाइजिंग देते थे? फॉरवर्ड बाइजिंग। बाइजिंग दे दो सर। यहाँ पे अगर ये एन है तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा, राइट? यस सर। ऐसे ही कलेक्टर को भी बाइजिंग देते थे तो, देते थे ना, राइट? यस सर। सर अगर बताना एन पी एन होगा ना ये, तो कलेक्टर को बिल्कुल। करोगे तो रिवर्स बाइजिंग, तो एन के साथ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल। है ना, नेगेटिव टर्मिनल। अब सर ये सब तो हो गया, इसके बाद फिर इसको ग्राउंड करते थे तुम, करते थे। यस सर। यस सर। क्या नया कर रहे हो सर? ये मैं एम्पलीफायर का सर्किट ऐसे ही बनाता था, कोई बात नहीं। तो इसमें नया क्या है सर, कोई बताएगा? इसमें नया है सर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली जो बात है। सर एक तो एक नई चीज क्या है इसके अंदर, एलसी सर्किट लगेगा। क्या लगेगा? एलसी सर्किट। एलसी सर्किट। एलसी सर्किट कहीं भी लग सकता है, चाहे इस वाली साइड लगाओ चाहे इस वाली साइड लगाओ। कलेक्टर वाली साइड भी लग सकता है, इमीटर वाली साइड में। एमीटर और जो वाली दूसरी चीज है सर इसमें लगेंगे ट्रांसफॉर्मर। क्या लगेंगे मतलब वो, इसको क्या बोलते तुम? म्यूचुअल। इंडक्टर। इंडक्टर। इंडक्टर लगेंगे। क्या लगेंगे सर? इंडक्टर। एक आउटपुट वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है, इनका क्या यूज होगा अभी बताते हैं। पहले बात समझ में आ रही है क्या क्या लग रहा है इसके अंदर? यस सर। बाकी सब ठीक है, सब कुछ सेम है, बस एक क्या लगे, इंडक्टर्स फालतू लगे, राइट? यस है सर। ना? अभी इसका नया डायग्राम में भी देखेंगे, ये दिख रहा है? यस सर। अभी जब जो मैंने बताया उसमें तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है? सिर्फ एक चीज दिख रही होगी, क्या सर? कैपेसिटर। हाँ, और इंडक्टर। ये कौन सा सर्किट हो गया? एलसी सर्किट। एलसी सर्किट, जिसके बारे में हम शुरू शुरू से बात कर रहे थे, है ना? इसी से ही तो जनरेशन होगी ना ईएम वेव्स की। यस सर वो बात, अब क्या करा मैंने? कुछ नहीं किया सर, यही वाला जो सर्किट है इसके साथ हमने एक क्या लगाया, एलसी सर्किट। दिख रहा है क्या? यस ये सर। कैसे कनेक्ट किया है सर? यहाँ पर कर दो एक एलसी सर्किट है, इस साइड भी कर सकते हो और इस साइड भी कर सकते हो। याद रखना इस बात को, फिर उनका नाम डिफरेंट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? अभी इस सर्किट को बोल देता हूँ, एलसी सर्किट वाले को टैंक सर्किट। क्या बोल देता हूँ? टैंक थैंक सर्किट। सर। ठीक है, साथ में रहना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, हमेशा एंड में होता है सब। तो सर अब क्या किया, ये एन है, ये एन है, ये पी है, ये एन है क्या? यस ये सर। ग्राउंड किया हुआ है क्या? ये फॉरवर्ड बाइजिंग है क्या? पी के साथ, सॉरी एमीटर है ना, एमीटर के साथ एन के साथ एन लगाया हुआ है क्या? यस सर। अच्छा, ये रिवर्स बाइज है क्या? कलेक्टर वाला टर्मिनल देखना, यस एन के सर। साथ यस पॉजिटिव सर। लगाया हुआ है क्या? सर ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड। सब कुछ सेम है। और दो बस क्या लगा रखे हैं सर, इंडक्टर फालतू लगा रखे हैं। सर ये जो इंडक्टर हमने लगाया था, याद है क्या? दो इंडक्टर, एक ये एक ये, इसी के साथ हमने क्या लगा रखा है? बस एक कैपेसिटर। लगा दे। इसको हमने क्या बोला सर? एलसी सर्किट। अभी एलसी कैपेसिटर कैसे सर्किट। लगाया? जैसे अब ये देखना, यही चीज मैं देख रहा हूँ, इसके साथ ज्वाइन नहीं किया हमने, वो क्यों नहीं किया अभी बताते हैं सर। ऐसे लगाया हुआ, ये रफली डायग्राम था, दिख रहा है ना? मैंने सिर्फ ये बताया कि क्या क्या लगा यस हुआ। सर। अब देखो ध्यान से सर इसके अंदर क्या चीज है, सब कुछ सेम है, ये एम्पलीफायर का सर्किट है, साथ में हमने इसके अंदर कौन सा सर्किट डाल दिया? क्या नाम दिया इसका? टैंक सर्किट, एलसी टैंक सर्किट। एलसी सर्किट। सर्किट से तो तुम्हें पता है क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर वाली बात। कई लोग इसमें इसकी जगह क्या लगा देते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना तुम, यस सर। इसकी जगह ऐसे दो लाइनें लगा दो। अब क्या हो रहा है, पहले वर्किंग समझो सर।
करंट गया सर, जैसे ही मैंने बैटरी ऑन करी, सब कुछ सही ऑन किया, तो करंट जाने लगेगा सर, बेस वाला। यस सर। फिर बेस में करंट बढ़ेगा धीरे धीरे, तो किस में बढ़ेगा सर? चलो करंट जा रहा है तो कलेक्टर में भी, कलेक्टर से भी करंट निकलेगा ना, हाँ जी। निकलेगा, Yes, sir. आराम से निकलेगा 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 निकलेगा। कलेक्टर करंट भी पहुंच रहा है हमारा हर जगह। ये एमीटर है, इस साइड वाला कौन सा जाता है? बेस, और इस साइड कौन सा आता है? इस साइड आता है कलेक्टर। कलेक्टर। और इस साइड कैसे Collector. जाता है? बेस जाता है। याद आ गया सबको धीरे धीरे? यस Yes, सर। sir. ये स्विच ऑन कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है सर? देख सर, करंट बढ़ धीरे धीरे जा रहा है। करंट आया कहाँ पर अब? बेस में। इसको क्या बोलते हैं? ये कलेक्टर करंट यहाँ से आई, इंडक्टर। जोड़ दिया मैंने। कलेक्टर इंडक्टर। इंडक्टर में आया सर। तुम्हें पता है इंडक्टर में करंट आ रहा है सर? आ रहा है सर। इंडक्टर में करंट आ रहा है। आ रहा है आ रहा है. सर। ये करंट, इस वायर का मतलब क्या है सर? ये करंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? दूसरे इंडक्टर के साथ। दिख रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। इसी को ये आप एक्चुअल में ना, पता है कैसा होता है? एक सेकंड अगर मुझे दो तो मैं दिखा दूं। ये एक इंडक्टर है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ये दिख रही ना तभी। हाँ सर, ये एक इंडक्टर है, ये वाला नीचे वाला दिख रहा है, ये नीचे वाला। हाँ जी। Yes, sir. ये दूसरा इंडक्टर है। ये दोनों ऐसे पड़े होते हैं, दिख रहे हैं ऐसे, यस Yes, सर। एक sir. के सामने ये, या एक, अगर तुम इधर से देखो तो तुम्हें लगेगा एक के ऊपर एक पड़ा है। लेकिन ये तो हम 3D में दिखा नहीं पाते, इसलिए हमने इसकी पोजीशन तुम्हें ऐसे दिख रही होगी 3D अब स्क्रीन पर ऐसे दिख रही होगी ना, Yes, एक sir. ऊपर की तरफ है एक नीचे, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे है आमने सामने। समझ में आ रही है? यस Yes, सर। Yes, sir. ऐसे है ये। किसी ने ज्वाइन किया क्या? चलो। तो सर अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर करंट का जो चेंज होगा, हो रहा है। करंट आया, Yes, जो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता था सर? एक दो में जो वैल्यू आए वही, मतलब Equal. इसकी वजह से करंट के अंदर, इसके करंट के चेंज के कारण किस में इंड्यूस हो जाता था करंट? मैग्नेटिक दूसरे फील्ड वायर में. हो जाता था दूसरे सर्किट में। सर अब इसका Yes. ये लाइन का मतलब ही यही है सर, जैसे ही इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, वो सारा करंट वापस किस में आ गया? इसमें। समझ में आ रहा है? यस सर सर। Yes, sir. ये वाला इंडक्टर किसके साथ कनेक्ट है? कौन से उसके साथ है? कलेक्टर के साथ है ना। Collector देखो, current. हाँ जी। कलेक्टर को हम क्या बोलते थे? अगर एमीटर कॉमन है तो कलेक्टर वाली साइड को क्या बोलते थे? आउटपुट। आउटपुट। और ये बेस वाली साइड को क्या बोलते थे? इनपुट। Input. सर ये देखो, ये वाला इंडक्टर कहाँ कनेक्ट है सर? आउटपुट में। और ये वाला किसमें कनेक्ट है? Input में. ये बेस वाले टर्मिनल में है। तो सर जो Yes. आउटपुट से करंट को वापस इनपुट में दे देते थे, उस सर्किट को क्या बोलते थे? अभी पढ़ के आए हैं सर, आउटपुट को निकाल के इनपुट में डाल दिया, फीडबैक। अभी यही तो पढ़ा है ना। तो यहाँ Yes, पर sir. फीडबैक का Yes, काम sir. कौन कर रहा है? ये इंडक्टर। दिख रहा है? Yes, sir. और उस प्रोसेस का नाम क्या है सर? म्यूचुअल इंडक्टर। यहाँ पर जब फीड, अब जो ऑसिलेटर हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में, उसमें हमने डायरेक्ट फीडबैक सर्किट नहीं लगाया, उसको किसकी हेल्प से फीडबैक लिया है हमने? कौन से प्रोसेस की हेल्प से? Mutual Mutual. induction. जो आउटपुट आईसी वाला करंट आया, जो आउटपुट यहाँ पर आया ना करंट में, यस सर। वही आउटपुट Yes, sir. इनपुट में चला गया सर। इसी को बोलता हूँ क्या हो गया? Feedback. समझ में आ रहा है? हाँ जी। सर ये आउटपुट में था, आउटपुट का काम इनपुट में दे दिया। चलो सर, अब क्या हो रहा है सर? अब ये करंट आ गया इधर, इस इंडक्टर में आ गया, ठीक है। अब वही काम होगा जो एलसी ऑसिलेटर में होता है सर। इस इंडक्टर में करंट अब आ रहा है, तो अभी तो कैपेसिटर मेरा चार्ज नहीं है, तो इसमें करंट आया, तो इसका जो करंट निकलेगा इससे कैपेसिटर क्या होगा? पहले तो Charge. चार्ज होगा सर। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। मान लो ये हो गया। अब हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो हाँ, पहले ऐसा हुआ, मान लो दिख रहा है, ये कैसे चार्ज होगी? प्लेट पॉजिटिव, और ये प्लेट कैसे हो गई? Negative. चार्ज हो नेगेटिव। गई। हाँ, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। आई भी बड़ा, आई भी आया, ये प्लेट कैसी हो गई? चार्ज। अब ये इनपुट सर्किट में आ गए। कहाँ पर आ गए हम वापिस? इनपुट Input सर्किट में। फिर ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, इसके करंट के कारण कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा, मतलब जो आ रहा होगा करंट उस साइड, वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? कम हो रहा है। कैपेसिटर के पास जो आ रहा है, कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है ना,
बढ़ रहा बढ़ है रहा यानी है। पावर बैंक को भी चार्ज कर रहे हो, तो करंट किस में जा रहा है? पावर बैंक में जा रहा है ना अभी। Yes, तो करंट sir. धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो सर increase. इसमें जो करंट बढ़ रहा है और करंट बढ़ रहा है, देखो इसके अंदर भी पहले से भी एक करंट आ रहा है, कौन सा? IB. बेस IB. करंट। इनपुट। तुमने ऐसा समझना है कि करंट इन दोनों का ऐड हो जाएगा, ऐसे समझ लो। कोई लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं, सर ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर पहले भी कौन सी बाइजिंग हो रखी है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इसकी Forward. वजह से भी कौन सी बाइजिंग हो रही है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बाइजिंग हो रही है तो करंट क्या हो जाएगा? बेस Increase. करंट क्या हो जाएगा? Increase. इंक्रीज हो जाए। फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट बढ़ जाता है ना। Yes, Yes, sir. फॉरवर्ड बाइजिंग इंक्रीज हो रही है तो बेस करंट क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है सर। बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा? Increase होगा. इंक्रीज हो जाएगा। तो आउटपुट फिर से क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग Increase. जाएगा. बढ़ जाएगी। जो आउटपुट पहले धीरे धीरे क्या हो रही थी? कम हो कम रही हो रही थी। अभी सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की बात करूं तो उसमें अब वो पूरी तरह, अब उसकी आउटपुट पहले जो ऐसे आ रही थी ना पॉजिटिव में, अब वो कैसे आ जाएगी सर? बढ़ जाएगी। दिख रहा है? Yes, ये sir. मतलब बढ़ इन द सेंस इससे तो आगे नहीं जा सकती इनपुट से, तो ऐसे हो जाएगी। सेम दिख रहा है, जो पहले थी वही आ Yes, जाएगी, sir. लेकिन कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि दोनों जगह से उसको सपोर्ट मिल गया। किसको? इनपुट करंट को क्या मिल गया? Support. सपोर्ट मिल गया। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी जो करंट बढ़ रहा था इसको क्या करने लग गया? वो सपोर्ट करने लग Support गया। करने समझ में लग आ रहा है? सपोर्ट करने लग गया हाँ जी. तो सर अब करंट बढ़ा है तो जो ऊपर वाली साइकिल थी वो और ऊपर चलेगी, जो पहले क्या होने लग गई थी? कम होने लग गई थी, अब वो बढ़ने लग गई वापस। तो ये कब तक होगा सर? भाई कब तक होगा? हमने तो एक सैचुरेशन इसमें एक ग्राफ बनाया हुआ था ना, ऐसे याद है सबको? Yes, sir. ये वाला ग्राफ याद है? Yes, बेस sir. करंट याद जब है. कांस्टेंट होता था तो ये ग्राफ बनता था हमारा Yes, sir. आईसी का। और वीसीसी बना दो या वीसीई बना दो, राइट? ऐसे बढ़ता रहता। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। ठीक है Yes, सर। sir. अब क्या हो रहा है सर? ये वैल्यू बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते आगे चेक पहुंच गई। अब क्या होगा सर इसके बाद? अब कैपेसिटर पूरा क्या हो जाएगा? Fully charge हो जाएगा. चार्ज। अब Charge चार्ज हो होगा गया। तो क्या क्या करने लग जाएगा ये? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब हाँ, मतलब चार्ज को लूज करेगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज लगा फिर डिस्चार्ज डिस्चार्ज होना करेगा, start लेकिन हो हमने यहाँ से तो करंट डाल रखा है ना अभी भी। हाँ Yes, जी. Yes, sir. सर करंट डाल रखा है, लेकिन अब ये जो कैपेसिटर है इसका चार्जिंग अपोजिट हो जाएगी ना। हमने हाँ पढ़ा जी. है Yes, sir. तो जहाँ पॉजिटिव है वहां क्या आ जाएगा? Negative. जहाँ नेगेटिव। नेगेटिव है वहां क्या आ जाएगा? Positive. Positive. अब जो कैपेसिटर वाला जो करंट होगा, या बाइजिंग लगा लो या करंट लगा लो, वो बेस को अपोज कर रहा होगा या सपोर्ट कर रहा होगा? इस बार अपोज कर Oppose देगा. कर रहा होगा। कर देगा। सर। मतलब इस टाइम जो साइकिल भी थी वो नेगेटिव अगर आ रही थी तो अब उसको भी क्या कर देगा? और नेगेटिव कर देगा। Yes, मतलब sir. अब करंट Yes. और कम कर देगा। ऐसा समझ रहे हो? हाँ जी. यस सर। यहाँ पर करंट बढ़ रहा था तो उसने पूरा बढ़ा दिया था, राइट? अब करंट घट रहा है तो इसने घटा भी क्या दिया? पूरा ही पूरा घटा घटा दिया. दिया। समझ में आ रहा है? इससे हमारा जो ओसिलेशन, मतलब जो पहले हमारी डैम्पिंग आ रही थी कि ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था ना, वो नहीं आएगी. अब नहीं आएगी। गया ऊपर गया तो ऊपर भी बढ़ा दिया, नीचे गया तो नीचे भी नीचे। घटा दिया। अब ये ओसिलेशन क्या हो रही है? डैम्प नहीं हो रही, जैसे ओसिलेशन स्टेबल है। कैसी है? स्टेबल है। Stable. तो यही ओसिलेटर का हमारे पास क्या होता है? काम होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हेमराज जी। Yes. सर इसमें ये चार्ज अपोजिट कैसे आ गए ये कैपेसिटर हमने में? अभी पढ़ा नहीं इसमें अंदर। ये एक एक सेकंड। और बता दो इसे। हाँ हाँ बता रहे हैं। ये हम वो सर्किट ही ढूंढ रहा हूँ भाई मैं। ये रहा, ये दिखा? ये देखो Yes, हमने sir. क्या बोला था? जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तो करंट बन रहा था इसके अंदर। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो अब कंडक्टर को, इंडक्टर तो क्या चाहिए भाई? मेरे को तो क्या चाहिए? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसको कैपेसिटर को फिर से क्या करना पड़ेगा? तो चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करना पड़ेगा। तो अब इसको करंट देना पड़ रहा है, किसको? कैपेसिटर को। कैपेसिटर। तब जाके कैपेसिटर चार्ज होगा ना। तो करंट Yes, देना है sir. तो वापस इस डायरेक्शन में करंट देगा, अपोजिट में। सर देगा, दे रहे तो अब यहाँ पर जब आएगा करंट तो इधर क्या होगा? जो पहले था, अब करंट कैसे जा रहा है हमारा? ध्यान से देख, इस डायरेक्शन में ग्रीन वाला जा रहा है। ऐसे दिख रहा है? यस सर। तो ग्रीन वाला कब जाएगा? मतलब ऐसे करंट जा रहा है। करंट जाता कैसे है? पॉजिटिव टू
नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये वाली प्लेट अब पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिव, तभी तो करंट अब ग्रीन वाली डायरेक्शन में फ्लो, राइट। यस सर। समझ में आ रहा है। यस सर। पहले जो फ्लो हो रहा था करंट कैपेसिटर के थ्रू, तो वो हो रहा था ये वाइट वाली में ऐसे, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ लो इसमें। नो सर। पहले तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा था तो करंट जाएगा वाइट डायरेक्शन में, उसके बाद अब करंट, अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया अब इंडक्टर कहता है मेरे को और चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई अगर इंडक्टर कहता है, अब मोबाइल, इंडक्टर के पास तो ये सुविधा है, मोबाइल के पास तो ये सुविधा नहीं होती है ना। समझ में आ रहा है। Yes, तो sir. क्या Yes, sir. इंडक्टर कहता है कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड और चाहिए, तो पहले तो कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा भाई, चार्ज करो। Charge. चार्ज करना पड़ेगा, तो इंडक्टर ने अपने अंदर से चार्ज भेजा, करंट भेजा सॉरी, तो वो करंट ने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया, और फिर दोबारा से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज, फिर इंडक्टर को दे देगा, फिर इंडक्टर वापस से डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर को देगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इंडक्टर को देगा, ऐसे ही चलता है, राइट। यस। यस सर। हाँ, तो बस अब ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का। एक चीज इसमें आ जाती है बच्चे कि टैंक सर्किट है जो, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा, कभी अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारे वही हो रहे हैं, आउटपुट वाला ऐसे वाला यही हो रहा है। तो एक बार तो जब हाई वैल्यू पहुंच जाती है, देखा है तुमने, जब बहुत हाई वैल्यू पहुंच जाती है ये मैक्सिमम। मैक्सिमम, हमने क्यों बोला सर आईसी, तुम्हें कैसे पता चल अब मैक्सिमम पे पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम आईसी क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम। कांस्टेंट हो जाता है ना आईसी एक टाइम के बाद, याद हो हाँ तुम्हें, जी। अभी तो हमने Yes, कांस्टेंट sir. दिखाते हैं, क्यों हो जाता है, क्योंकि जितने उसके अंदर चार्ज कैरियर्स थे उस सारे के सारे क्या हो गए, फ्लो हो गए। मतलब मान लो 50 थे, डोपिंग तो भाई थोड़ी बहुत जितनी भी थी डोपिंग, उसके अंदर होल्स, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन, मान लो पहले 150 इलेक्ट्रॉन थे, 150 के 150 जब फ्लो होने लग गए, उसके बाद क्या करंट और बढ़ेगा, नो सर, नहीं बढ़ेगा। आईसी मेरा क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। Constant. और अब आईसी मेरा सेचुरेट हो जाएगा, तो अब इंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, वापस से वापिस से चार्ज। चार्ज करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो अब डायरेक्शन क्या हो गई थी, उल्टी। उल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से अब बेस वाले करंट को क्या मिल रहा है, अपोजिशन। अपोजिशन मिल रहा है, जिसकी वजह से अब मेरी टोटल आउटपुट और नेगेटिव हो गई। समझ में आ रहा है। यस Yes, सर। तो sir. पहले केस में तो उसको सपोर्ट मिल गया, तो पॉजिटिव जा रहा था तो और पॉजिटिव हो गई। सेकंड केस में जब नीचे आने की बारी थी तो वो और नीचे आ गया, क्योंकि अब उसको क्या मिल गया, अपोजिशन मिला। Opposition. जब पॉजिटिव में आया तो और ऊपर गया, जब नीचे आया तो और नीचे आया। और तो ये हमारा, हाँ, अब ये आता है कि तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, ये जो ग्राफ देख रहे हो, तो कलेक्टर करंट अगर मेरा देखूं तो सैचुरेशन पे मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है नीचे वाले रीजन में, राइट। Yes, sir. तो मतलब ऐसा भी बोल देते हैं कि सर ये कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, सैचुरेशन पॉइंट से उस रीजन को कट ऑफ पॉइंट, Cut off reason. कट ऑफ पॉइंट तक जा रहा है। तो और ये कब होगा, कैसे होगा, ये कैसे पता लगेगा कि कब सैचुरेशन आ रहा है, मतलब कट ऑफ आ रहा है, कितनी देर में होगा, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, टाइम कांस्टेंट। क्या, टाइम कांस्टेंट। Constant. वो टाइम कांस्टेंट किस सर्किट का होता है, ये जो एलसी सर्किट है ना, टैंक सर्किट यस सर। की बात करते हैं। इस पे भी पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं बता दूं। एक फ्रीक्वेंसी, टाइम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, याद है। Yes, यस sir. सर। सर वही है, अगर मैं तुम्हें दिखा भी दूं, एक सेकंड रुकोगे तो, दिख रहे है तुम्हें स्क्रीन अब, यस सर वही। दिख रही है। वही दिख रही है क्या, पहले वाली, यस वो सर वही दिख रही है। कोई नहीं, लास्ट में दिखा दे, मैं ये वही दिखा रहा हूँ, चलो कोई बात। ये तो तुमने सुना भी होगा मेरे हिसाब से, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, जब तुम एलसी Yes, सर्किट sir. पढ़ते होगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद आया, हाँ जी। वही वाली है सर, 1/√2 पाई एलसी। सर ये क्या फ्रीक्वेंसी है, ये हम वहां पर करें। इसको वैसे एक और फ्रीक्वेंसी के नाम से बोलते हैं, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। जब मैं एलसी सर्किट कराएंगे ना, उसमें बताएंगे इसको पूरा, लेकिन अभी के लिए जो वर्किंग है वो समझ में आई तुम्हें। हाँ जी। तो ट्यूनिंग सर्किट समझ में आ रहा है, क्या चीज बोल रहे हो, ये जो एलसी वाला लगाया है तुमने, ठीक है। अगर ये कलेक्टर वाली साइड हो तो कलेक्टर वाली साइड भी रख सकते हो, अभी तो अमीटर वाली साइड भी रख सकते हो, और कलेक्टर वाली साइड भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ये सर। समझ में आ रहा है। यस सर। मेन वर्किंग यही थी तुम्हारी एनसीईआरटी में, पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत आई तो मेरे से पूछ भी लेना, ठीक ओके। है। Okay, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी।
No, sir. No, sir. ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. किसी को ये समझ में ना आ रहा हो सर ये ट्यूनिंग सर्किट है क्या चीज, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी, कोई है ऐसा व्यक्ति? होगा, मेरे को पक्का पता है कोई, क्योंकि हमने बताया भी नहीं अभी। ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी में किसी को दिक्कत आ रही हो सर, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या चीज है बच्चे? ये ऐसा समझ लो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी हाँ जी। और इसका Yes, sir. एम्पलीट्यूड भी अब कम नहीं नहीं होगा, है ना? तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन होगा, उसी को क्या बोल दिया? ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। और उसी का फॉर्मूला है ये 1/2 पाई ओवर रूट LC। दिख रहा है? अब हो रहा है कुछ यकीन थोड़ा बहुत क्या है ये? Yes, sir. 1/2 पाई अंडर रूट LC। देखो हमारे बड़ी जल्दी गुम हो जाता है सिस्टम। ये रहा ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोल रहा हूं मैं? ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसको क्या बोल रहे हो सर? ये जो जिस LC सर्किट हमारा फ्रीक्वेंसी तो निकालता है, तुम्हें पता है ना, EM वेव्स निकाल रहा है। Yes, sir. और हमारे जो सर्किट है उसका काम क्या है सर? जो EM वेव्स निकल रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब जो वेव निकल रही है वो डैम्प्ड नहीं हो। ना हो, नहीं ये काम होगी। समझ में आता है। और सर जिससे ये ऑसिलेट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी ये, राइट? Yes, Right. sir. राइट, हाँ। चलो मैं तुम्हें एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हें फील भी करवा देते हैं। ये दिख रही है आप सबको स्क्रीन? देखो दिख रही है? Yes, Yes, sir. Sir. हाँ, पढ़ो ये लाइन, लास्ट में पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यून सर्किट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी एट विच द ऑसिलेटर विल। Oscillate. 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 हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बस यही है और कुछ नहीं। अब देखो मैंने बोला ना ये दोनों साइड कनेक्ट हो जाता है। देखो द टैंक ऑफ द ट्यून सर्किट इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर साइड। अभी इस केस में जो इन्होंने एनसीईआरटी में दिखा रखा है, देख ये टैंक सर्किट देखो कौन सी साइड कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने, किसके साथ किया हुआ है? देखो ये ऊपर वाला टर्मिनल कौन सा होता है? Collector. कलेक्टर। तो And- इन्होंने कलेक्टर के साथ किया हुआ है, तो इसका नाम अब क्या पड़ जाएगा? देखो इसका नाम दे दिया ट्यून Tune कलेक्टर। जो collector. हमने किया है वो एमीटर के साथ किया है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? Tank circuit. मतलब Circuit. एमीटर ना बोल के बेस वाली, इनपुट वाली साइड की है, तो बेस वाले की साइड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्यून Base बेस। oscillator. Sir. जो एनसीईआरटी में बनाया उसका नाम क्या है? ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर। Collector जो oscillator. हमने बनाया उसका नाम क्या है? ट्यून बेस ऑसिलेटर। Base oscillator. Base oscillator. तो यही था, हो जाएगा। और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखेगी तुम्हें पूरे में इसमें, क्योंकि वर्किंग ही समझा रहे हैं। दिख रही है क्या कोई और एक्सप्रेशन? No, sir. Sir. ठीक है, बस इतना ही कर। और ये फीडबैक वाली बात मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। हाँ जी। Yes, sir. खत्म हो जाएगा ये। Yes, Yes, sir. sir. हो थोड़ा सा जाएगा। गेट्स के बारे में डिस्कस कर लें। हाँ जी। Yes, sir. एक सेकंड, तो बताओ गेट होता क्या फटाफट? लास्ट टॉपिक है तुम्हारे सेमीकंडक्टर का, तो कल तुम्हारा सेमीकंडक्टर भी खत्म है। ओके सर। Okay, sir. कल थोड़ा बहुत बता देंगे, बूलियन अलजेब्रा, थोड़ी सी और थ्योरम्स वगैरह जो होंगी। गेट क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, बताओ? जिससे कोई चीज बाहर अंदर जाए और बाहर आए। हाँ ठीक है, वैसे सारे ऐसे ही समझाते हैं इसको, है ना? गेट का मतलब वही होता है कि जिससे कोई चीज बाहर जाए या अंदर आए, है ना? ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अंदर जाने का मतलब इनपुट, बाहर जाने का मतलब आउटपुट। Output. है ना? अब वही, अब इसको लोग सारे यही एग्जांपल में देखोगे, तुम कहीं बुक्स में पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा होगा कि भाई एज ए गेट एज ए चौकीदार है। मतलब अगर चौकीदार। किसी मतलब समझ लो रखवाली वेडिंग करने में जा रहे हो, इनविटेशन वेडिंग में, ठीक है? इनविटेशन sir. वेडिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? उसमें एंट्री तभी है जब तुम क्या दिखाओगे? कार्ड दिखाओगे, इनविटेशन कार्ड। है ना? तो अब हो सकता है कि तुम हॉस्टल वगैरह में हो, उनका जो कार्ड हो कोई और हो, तुम्हारे पास कोई और कार्ड हो किसी और का बीते हुई शादी का, और वो तुम लेके चले जाओ, क्या वो चौकीदार तुम्हें आने देगा क्या? नहीं। No, sir. No, तुम sir. खाली हाथ जाओगे तब क्या जाने देगा क्या? No, नहीं। sir. वो सिर्फ उस कार्ड वाले को एंट्री देगा जिसकी शादी है ना? उसका नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, वही जो उसको बता रखा है कि हाँ इस वाले कार्ड को अंदर आने देना, राइट? वीआईपी शादियों में ऐसा होता है, ठीक है? Yes. तो अब गेट वाले को, गेट कीपर को क्या दे रखा है? कुछ
इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं सर, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही ये क्या जाने देगा, अंदर आने देगा। अंदर आने देगा। और ठीक है अंदर से बाहर तो चलो आने भी देगा। तो समझ लो इसी में गेट भी यही है सर। गेट भी क्या कहता है, सिलेक्टेड लोगों की जगह क्या बोल देते हैं हम उनको, सिग्नल्स। नल और सिग्नल भी कैसा, डिजिटल डिजिटल। डिजिटल सिग्नल। तो कुछ सिलेक्टेड डिजिटल सिग्नल्स को वो अंदर आने देगा और कुछ को नहीं आने देगा। समझ में आ रहा है? तो यही Yes, गेट sir. का काम है। अब बात होती है सर डिजिटल की बात होगी तो सर एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है? एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक डिजिटल सिग्नल होता है। सिग्नल का मतलब तो समझते हो ना, सिग्नल एनीथिंग जो एनी थिंग विच कैरी सम इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, है ना। तो लाइट सिग्नल है तो उसके पास लाइट की इंफॉर्मेशन है ना, लाइट सिग्नल। अब ये जरूरी नहीं है कि लाइट की इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब है वो सिग्नल किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। Electrical लाइट form. सिग्नल का मतलब वो सिग्नल किस फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म। समझ में आ रहा है? उसकी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है ये नहीं बोला आपने। जैसे अब बार कोड होता है उस पे तुमने देखा होगा अगर बड़ी बड़ी मतलब कई लाइब्रेरीज वगैरह में तो वो स्कैन करते हो, अरे क्यूआर कोड स्कैन करते हो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब ध्यान समझो, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, किसी को पता है तो मुझे बताओ, हमारा टाइम बचेगा। तो डिजिटल एनालॉग, सिग्नल जो 0 और 1 की लैंग्वेज को वेरी गुड। डिस्क्राइब करता है, और हाँ एनालॉग सिग्नल और जो फोन और टेलीफोन लाइंस में यूज होता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन होते क्या एनालॉग, डिजिटल तो तुम्हारी सही बात है भाई, 0 या 1। एनालॉग क्या होता है, जैसे तुम नॉर्मल देख रहे हो अपना कुछ भी, जो हर एक चीज दिखाए। तुमने देखा होगा एनालॉग थर्मोमीटर और डिजिटल। यस सर। डिजिटल Yes, थर्मोमीटर तो sir. सबको पता है, जो सीधा लिख के बता देता है ना हाँ Yes. जी। टेम्परेचर के। और एनालॉग थर्मोमीटर क्या होता है, जिसमें ऐसी ऐसी रीडिंग्स बनी होती है सर। हाँ जी। हालांकि ये पूरी तरह नहीं बताऊंगा मैं, पूरी तरह तो नहीं होगा, बट हाँ तुम्हारे लिए सही है ये एक्सप्लेनेशन। जो सर हर एक वैल्यू पे जाए, हर एक वैल्यू पे 0, 0.1, 0.2 ऐसे दिख रहा है, यस Yes, सर। sir. हर एक वैल्यू पे जाए डिजिटल, वो है एनालॉग। और डिजिटल मतलब सिर्फ दो वैल्यू, या तो है या तो नहीं। नहीं है। 0 to 1 पर्टिकुलर वैल्यू, 0 to 1 ऐसे। और 0 का मतलब क्या है एक किस्म से कि नो, और इसका मतलब क्या है 1 का मतलब यस, यस। है। ठीक है, तो जो हर एक वैल्यू कवर करे वो क्या है, एनालॉग। एनालॉग। 0 to 1 की फॉर्म में बात करें वो कैसा है, Digital. डिजिटल सिग्नल। तो सर अब जो गेट्स डील कर रहे हैं हमारे वो कैसे हैं, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म। इसीलिए तुम देखोगे इनपुट में या तो 0 होता है या 1 One होता होता है। है. 1 होता 2 देखा है कभी? नो No, सर। sir. उल्टा 1 और 1 लगाते हो हैंड गेट में तो आंसर भी 1 लाते हो, 2 तो नहीं आता। हाँ जी। तो वही अभी इसके बारे में देख सर। अब गेट्स भी इसी कि अब गेट कीपर को कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है उस हिसाब से होगा ना, कि किस बंदे को यस आने देने किस। तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर, इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर गेट के बहुत टाइप है। जैसे पहला गेट है हमारे पास और गेट। और गेट। इस गेट इसके गेट कीपर को क्या बोल रखा है कि जो भाई हमारा फंक्शन है वो कैसा है, कि बंदों को हमेशा कैसे करके भेजना है, ऐड करके भेजना है। सपोज कैसे, मतलब अगर ध्यान से सुनो, अगर पीछे से हाँ शिवानी का लो जीनर डायोड वाला क्वेश्चन कह रहे हो शिवानी? है। Yes, sir. हाँ हाँ शिवानी बिल्कुल करके जाएंगे, अब इसको थोड़ा सा ही करेंगे अभी, आज तुम्हारा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो और भाई रुक जाना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तुम्हें पता लगे ओके सर। डेरिवेशन की क्या जरूरत है। तो हम बात कर लेते हैं सर। अब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। इस गेट कीपर ने कहा, इस गेट कीपर को बोल रहे हैं भाई तूने सिर्फ इन बंदों को एंट्री देनी है जिन्होंने ड्रेस कोड ले रखा है, कौन सा, ब्लैक कोट एंड व्हाइट पैंट पहन रखा है। सिर्फ उनको तूने क्या देनी है, एंट्री देनी। एंट्री। किसी और एंड गेट वाले कीपर ने क्या कह रखा है, भाई तूने सिर्फ उसको एंट्री देनी है जिसपे क्या है, जिसके पास हमारा कार्ड है। ऐसे ही दूसरे गेट वाले को क्या कह रखा है, भाई तूने सिर्फ उसको एंट्री देनी है जिसने हमारा ड्रेस कोड फॉलो कर रखा है ना, जो सारे टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी। तो इन सब के लिए अपने पास एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे अब और गेट की बात करते हैं, और गेट कैसा गेट होता है बच्चों, इसको ऐड ऐड भी बोलते हैं ना, एडिशन करता है, एडिशन।
Yes, sir. तो यस सर ऐसे बनता है ये और गेट, दिख रहा है? हाँ जी तो सर अब Yes, इसमें sir. ये इनपुट है। अब याद रखना सिर्फ एक गेट हम ऐसा बोलते हैं जिसमें एक ही इनपुट होता है, उस गेट का नाम पता है? नॉट गेट। नोट नॉट गेट। गेट। Not yet. तो सर और क्या कहता है? एक इनपुट दे रहा है वो 0 मान लो, दूसरा क्या दे रहा है? 0 वन 0 अच्छा। 0। तो कोई इनपुट है इसका मतलब? नहीं No, No, sir. sir. अभी हमारे केस में चलो नहीं, तो इसकी जो आउटपुट देगा और क्या देगा हमेशा? जीरो Zero देगा. ऐसे ही अगर यहाँ पे 0 की जगह क्या लिख दूं? 1 और यहाँ पे रख दूं 0, तो और गेट क्या आउटपुट देगा? वन One. 1. ऐसे ही यहाँ पर क्या लिख दूं अगर 1 और यहाँ पर भी 1, तो और गेट क्या आउटपुट देगा? वन 1. 1। वन अगर यहाँ पर 0, सॉरी, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो ये आउटपुट क्या देगा? वन 1. One. समझ रहे हो क्या? दोनों को क्या कर दिया इसने? लगभग एड ऐड कर दिया। हम बोल देते हैं कि ये ऑपरेशन फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है सर? जब दोनों इनपुट 0 पे होंगे, इसको कैसे बनाते हैं? ग्राफ ऐसे बनाते हैं। सर 0 का मतलब यहाँ पर है लेवल, दिख रहा है ये वाला, यस सर और हाई का मतलब सर ऊपर वाला लेवल। तो ये दो ही होते हैं डिजिटल में, ऐसा ही ग्राफ होगा, दिख रहा है? यस सर यस सर। या तो हाई पर होगी आउटपुट या लो। लो पर लो वाले को पर 0, हाई वाले को वन 1। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ग्राफ होते हैं। तो अब और वाले ने क्या किया सर? और वाले ने क्या किया, जब दोनों इनपुट 0 पे है तो इसने आंसर 0 दिया, जब एक 1 पे एक 0 पे तो इसने आंसर दिया 1। तो ये क्या है सर? इन्होंने एक एक्सप्रेशन, एक अरिथमेटिक फॉलो किया जिसको हमने बोल दिया बूलियन बुलियन एक्सप्रेशन करते हो ना। उसने क्या कहते हैं सर? इसको मान लो ए इनपुट, इसको मान लो बी इनपुट। तो इसने क्या किया, दोनों इनपुट को क्या कर रहा है? एड ऐड कर रहा है। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है? एक इनपुट में दूसरा इनपुट क्या कर दो? ऐड कर दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगी? आउटपुट। और आउटपुट को मैंने क्या बोल दिया? वाई तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी बी। समझ में आ रहा है क्या? यस ऐसे सर कैसा गेट मिल जाए मेरे को? एंड एंड मिल जाए। ऐसा होता है क्या एंड? ऐसा होता है? बोलो। एंड भूल गए? ये होता है सर नोट गेट। याद आया? एक एंड गेट ऐसा होता है होगी सर, ऐसा होता है। याद आया? यस सर यस सर। इसके भी दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा। ये कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन फॉलो करेगा बच्चों? ए डॉट मल्टीप्लाई वाला दोनों 0 0 दे दूं तो आंसर क्या निकलता है? 0। जीरो 0. Zero. ये मैं ट्रूथ टेबल साथ साथ बना रहा हूँ। इसमें एक 1 और एक 0 हो जाए तो क्या होगा सर? जीरो 0। ठीक है। अगर एक 1 और दूसरा भी 1 दे दूं तो 1. वन 1, और एक 0 दूसरा 1 दे दूं तो जीरो 0. 0। क्या हो रहा है सर? जब दोनों, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सुनो, बूलियन एक्सप्रेशन तो आसान है इसकी, लेकिन याद रखो जब दोनों 0 हो, अब एंड को और में क्या करोगे? और आउटपुट, आउटपुट हर केस में देगा। और क्या देगा? आउटपुट हर एक केस ही में देगा, सिर्फ एक में नहीं देगा जब दोनों क्या हो जाएं? जीरो जीरो Zero. Zero. मतलब जब दोनों ही इनपुट ना हो तब आउटपुट 0 देगा। बाकी हर केस में और क्या देता है? 1 आउटपुट आउटपुट देता है। लेकिन एंड सिर्फ एक ही केस में आउटपुट देता है, जब दोनों वन Input. होते दोनों 1 हो, दोनों इनपुट हाई हो। क्या बोलते हैं इसको? दोनों इनपुट हाई हो, High. तभी आउटपुट मिलेगी, वरना हर केस में आंसर क्या है इसका? Zero. जीरो 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 ये फॉलो कर रहा है बूलियन एक्सप्रेशन कौन सा? मल्टीप्लीकेशन वाला। ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, क्या आ रहा है हमारा? वाई। कर लो सर। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? 0। जीरो 1 को 0 से करते हो तो भी 0। सर 1 को 1 से करोगे तब भी 1। वन 0 को 1 से करोगे तब? जीरो दिख रहा है One. क्या सबको? यस सर सर ये हो गया हमारा एंड गेम। ठीक है, एक और करेंगे हम। कौन सा सर? नॉट नोट। नोट में सबको पता है क्या होता है? नोट में जीरो और एक वन सिंगल आउटपुट। जो कैसे भी लगा होता है? इनपुट देंगे उसकी एक उल्टी ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। अगर Output 0 है। होगा तो 1 और 1 होगा तो 0। Zero. बूलियन एक्सप्रेशन इसकी कैसे लिखते हैं सर? ए y ये है
ये is equal to a A bar. dash. ए कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ए प्राइम Complement. बोल दो या ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का उल्टा। उल्टा अगर ए 0 है तो आउटपुट 1, ए 1 है तो आउटपुट 0। 0. मतलब अगर मैं इनपुट नहीं दे रहा तो आउटपुट मिल रही है, इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट। नहीं मिल रही. मिल रही इसको मैंने एग्जांपल भी दिया था, ऐसा समझ लो एक ऐसा स्विच होता है हमारा, स्टेयर पे लगे होते हैं दो दो, तो एक जगह से मैं जाता हूँ तो स्विच ऑन करता हूँ तो लाइट जल जाती है, दूसरी जगह से स्विच ऑफ करता हूँ तो भी लाइट जलती है। याद है ऐसा कुछ मैंने बताया था? यस सर उल्टा Yes, बस sir. है जो, अगर स्विच बंद कर Yes, तो चल रही है। हालांकि उसमें अलग अलग वायरिंग भी होती है, स्टेयर केस वायरिंग बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है, इनपुट आ रहा है तो आउटपुट नहीं है, आउटपुट आ रहा है तो इनपुट नहीं। अभी ये तो हो गए बेसिक गेट है हमारे पास, इन्हीं को यूज करके हम दो गेट और बनाते हैं जिसका नाम है नॉर और एंड एंड. नोर और नैंड। इसमें क्या होता है सर, कौन बताएगा? इसकी जस्ट बस यही बात करेंगे, इसके बाद हम शिवानी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर छुट्टी। बताओ नैंड. नैंड में क्या होता है? चलो मैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एंड में से नोट और एंड होते हैं। हाँ तुम्हें दिख ही रहा है सर, नॉट और एंड, यानी एंड गेट लगा दो पहले और उसकी आउटपुट किसके साथ कनेक्ट कर दो? नॉट के Not साथ. get. नोट के साथ। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? नैंड। Nand यानी gate. एंड गेट। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? एंड गेट की आउटपुट किसके साथ लगा दो? नोट गेट के साथ। अब तुम कर दोगे यार, आसान है ये तो। ये Yes, जीरो है, ये Yes, जीरो है। एंड गेट की आउटपुट क्या आनी चाहिए? जीरो और जीरो पे 0 0. जीरो, 1 तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी। फिर ये जीरो अगर यहाँ चला जाएगा तो ये क्या देगा? 1 बन जाएगा. 1. 1 इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे सर? ये इनपुट है हमारा ए और बी, और ये सीधा क्या है? आउटपुट। Out. कैसे आई सर? पहले तो एंड का ऑपरेशन लगेगा, एंड का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय B. बी, और उसके बाद उसका क्या कर दिया सर? उल्टा कर दिया। तो क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. अच्छा मैं एक एग्जांपल दे देते हैं सर, अब तुम बताना इसका आंसर क्या आएगा। जीरो जीरो समझ में आ रहा है? चेक करो एक बार दोबारा, जीरो आ रहा है क्या? नहीं 1 आएगा. 1 आएगा सर. 1 आएगा लास्ट में सर। एक्सप्रेशन देखो ना, 1 और 0 है तो एंड क्या करेगा बताओ? मल्टीप्लाई करता है। 1 और Zero. 0 का क्या कर देगा? 0. जीरो। जीरो का फिर से क्या कर देगा? 1। 1 और कुछ भी तो ये देख लो, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 0, उसके बाद क्या कर दो? उसका उल्टा। आंसर 1 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला है हमारे पास नोर। नोर में क्या होगा सर? Not or. हाँ तो और गेट की आउटपुट को, सॉरी, और गेट की आउटपुट को किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा? नॉट नोट गेट Out. के इनपुट के साथ। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब ए की इसमें तो कितनी होती है? सिर्फ 2 इनपुट, और इसमें तो सिर्फ एक ही जाएगी। सर बताओ, अगर ये 0 है, ये 1 है मान लो, तो क्या आना चाहिए और का आंसर? 1 1 आना चाहिए। तो अब 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 जीरो जीरो सर इसकी बूलियन एक्सप्रेशन, सर ये तो y है, ये क्या है? a, ये क्या है? b, तो सर y इज इक्वल टू क्या होगा? A और plus का B का expression, complement. a प्लस b, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट। यानी 0 के साथ 1 ऐड किया, उसके बाद उसका क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट। Complement. 1 ऐड किया तो 1 ही आया, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जीरो 0. हो जाएगा क्या? यस Yes. सर Sir. सर एक करके बताना फिर। 1 और 1 आंसर बताओ। 0 जीरो जीरो 0। 1 और 1 का आउटपुट आएगा 0, 0 का फिर 1, राइट? Yes, sir. Yes. फिर इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं सर? और ही है ना, तो और को बना दो, नोट के और से इसका डायग्राम ले लो और नोट की क्या लगा दो? ये गोला सा लगा दिया। Yes, sir. सर अब ये Yes, क्या sir. बन गया सर? मेरा नोर गेट। कोई दिक्कत? शॉर्ट में ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा गेट है सर? नोर गेट। NOR gate. अच्छा, इसमें कैसे बताओगे सर? एंड गेट का डायग्राम चुरा लो और आगे वही लगा दो, क्या? राइट? Yes, sir. ये कैसा गेट हो गया? NAND gate. एंड की कोई डाउट है क्या?
नो सर No, हो sir. जाएगा। No, sir. एंड नैंड गेट और नोर गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट गेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनसे और एंड और नॉट बना सकते इनसे हैं हम बाकी सारे गेट्स बना बना सकते सकते हैं। क्यों बनाने हैं, पहले तो बात यही क्वेश्चन आता है, क्यों बनाने हैं, है ना? तो कल इन चीजों पे कल बात करेंगे, ठीक है? कल हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा बूलियन एक्सप्रेशन की थोड़ी सी थ्योरम्स और ये यूनिवर्सल गेट्स कैसे हम, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान यूनिवर्सल गेट कि कैसे हम इनसे बना सकते हैं, बहुत आसान कर लेंगे, आसान तरीके से समझेंगे और हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिवानी के क्वेश्चन की। भाई शिवानी, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड, तुमने भेज दिया, मेरे को पता है। हाँ शिवानी, यही हो ना तुम? ये ना हो हम स्टार्ट करें और तुम हो ही ना। नो सर यही हूँ ठीक, तो देखो वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था मेरे हिसाब से, जीनर डायोड पे था। हाँ देखो, ये डायग्राम बनाऊंगा और पहले तुमसे ये पूछूंगा कि ये कहाँ से आया है क्वेश्चन। अब तो डेरिवेशन करिए, किसी क्वेश्चन से डरने की जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, और इस पे जो इनपुट दे रखी है उसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 80 से 120 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 5 किलो ओम, ये लगा अच्छा ये कौन सा डायोड होगा बताना मुझे। जीनर डायोड। जीनर डायोड सर यहाँ से करंट जो आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, एक आई एल, एल को क्यों बोला होगा तुम सोचना, इसका नाम क्यों होगा आई एल और आई जेड? आई जेड तो समझ जाओगे, जीनर डायोड कुछ और ये एल क्या होता है मैंने हर बार लोड बताया। लोड लोड तो ये लोड लोड तो सर इसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलो ओम, इसकी दे रखा है 50 वोल्ट। अच्छा कोई मेरे को एक बात बता दे कि ये कौन से क्वेश्चन, कौन सी डेरिवेशन से आया हुआ? सर जीनर में सिर्फ दो चीजें पढ़ी थी हमने, बताओ। एक तो उसकी वर्किंग, दूसरी एक और चीज पढ़ी थी, और ऐसा सर्किट भी बनाया था स्पेशली। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वेरी गुड, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। याद आया है क्या? क्या करता Yes. था? हमने कहा था कि अनफ्लक्चुएटेड सोर्स है जो कभी ज्यादा वैल्यू दे रहा है, कभी कम वैल्यू वैल्यू कम दे रहा वैल्यू है है। यहाँ पर मैंने एक बल्ब अटैच कर दिया था इसकी जगह, यस Yes. और मैंने कहा था ये तो ग्लो करेगा, जितना इसको चाहिए ये तो इतना ही लेगा, बाकी के सारा का करंट कौन ले जाएगा? जीनर जीनर डायोड। जीनर डायोड और मैंने बताया था अगर ये 50 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी क्या होगी, 50 क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ओके पैरेलल। पैरेलल है। बस जिसको ये चीज पता है हो जाएगा, सबको ही पता है तो हो जाएगा। सर ये 50 वोल्ट है क्या? हाँ Yes. जी तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 50 ही आएगा सबसे पहली बात हमने क्वेश्चन की डेरिवेशन की हुई है कि भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होता नहीं होनी चाहिए। जितना करंट ले रहा था भाई उस करंट, जितना करंट ले रहा था उतना ही करंट लेगा ना। हमको तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब यही होगा सर, इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं नहीं होता नहीं जितना पहले जलने के लिए इसको चाहिए था उतना ही अब चाहिए, तो ये तो चेंज नहीं करेगा। जो भी चेंज आएगा या तो इसके करंट में आएगा या इसके करंट में आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको तो बचाना है हमने, यस सर तो ये Yes, चेंज। sir. अब देखो वो कह रहा है बताओ जीनर डायोड का मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है और मिनिमम Minimum. मिनिमम देखो कर सर इसकी जो वोल्टेज है कभी 80 जा रही है कभी 120 तक, 80 से 120 कुछ भी हो सकती है, राइट? इसी को तो बोलते हैं फ्लक्चुएटेड सोर्स। यस सर तभी यहाँ पे 80 से 120 लिख रहे हैं। अब क्या कह रहा है ये कि भाई देखो ये कभी 80 दे रहा है कभी 120 दे रहा है। हमने कहा कुछ भी दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, जीनर कितनी लेगा? 50 50 वोल्ट। तो ये 50 वोल्ट लेगा तो ये भी कितनी लेगा? 50 अब तुम कितनी भी भेज दो, अब ये मिनिमम कितनी भेज सकता है भाई? 50 ये भेज नहीं सकता है। ये 120 देखो कितना भेज सकता है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है देखो,
80 120 वोल्ट मिनिमम कितनी भेजेगा ये पहले तो 80 80। तो पहला केस का मान कंसीडर करते हैं भाई, मिनिमम देखते हैं। 80 भेज दी इसने, लेकिन इसको तो कितनी चाहिए 50 50 चाहिए। ये भी 50 ले रहे हैं ना, तो इसको भी 50 मिलेगी। तो जो बाकी बचेगी वो कौन खाएगा, सोच के बोलना लोड कौन खा रहा है। जब 50 जीनर के अक्रॉस जा रही है, 50 इसके अक्रॉस जा रही है, तो बाकी कौन खा रहा है। रेजिस्टेंस रेजिस्टर रजिस्टर तो खाना रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ मुझे, कौन सा रेजिस्टेंस 5 किलो 5 5 किलो। वाला समझ में आ रहा है क्या यस यस सर शिवानी, तुम्हें भी समझ में आ रहा है शिवानी। यस सर हाँ भाई, ये तो 50 ही लेगा, वो कहेगा तू कुछ भी कर ले भाई, मैं तो इसलिए लगा हुआ हूँ कि मैं तो 50 से ज्यादा लूंगा ही नहीं। तो सर जो बच गया, ये भेजी किसने भाई साहब ने 80, तो ये 50 इसने ले ली। ये कहते हैं हम दोनों तो कितनी लेंगे भाई 50, तो बच कितनी गई, 20 कितनी बच गई 30 30। 30 30 कौन ले गया भाई, ये वाला रेजिस्टेंस दिख गया क्या, यस Yes. सर 30 वोल्ट ये ले गया। चलो कोई बात नहीं, 30 वोल्ट ये ले गया। तो अब करंट निकाल लेते हैं भाई। अगर इसने 30 वोल्ट लिया होगा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इतना है, तो कितना करंट आया होगा टोटल। V इज इक्वल टू आई आर लगाओ। V आई कैसे निकालोगे बताओ, इसके अक्रॉस कितना करंट आया होगा, कौन बताएगा। 6 वोल्ट वोल्ट नहीं, सॉरी 6 6 एम्पियर एम्पियर नहीं, लेकिन यहाँ पर किलो है ना, किलो। हाँ जी हाँ, तो 5 K का मतलब होता है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 3। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ये हो गई, और आई की निकालनी है। V कितनी दे रखी है 20, 30 तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, into 10 raised to power 5 minus 3. इंटू 10 टू पावर 3, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 10 टू raised to पावर power minus 3. -3 5 6, यानी 6 माइनस 3 का मतलब 6 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर यस सर दिक्कत है यहाँ तक, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ओम्स लॉ लगाया है, V इज इक्वल टू आई, और इसके क्रॉस क्या फाइंड किया है, करंट। समझ में आ रहा है। सर यस सर, इसने कितना दिया 6, और वही 6 आगे क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है देखो। यस सर तो अब ये 6 दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसका तो हम नहीं बता सकते। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पता है क्या तुम्हें, नहीं पता। नो V पता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता, तो करंट कैसे निकालो, V इज इक्वल टू आई आर चाहिए। इसके अक्रॉस तो निकाल सकते हो, यस Yes. V कितना है इसका 50 50 वोल्ट 50 वोल्ट। अच्छा, और करंट निकालना है, R कितना है सर 10 किलो ओम 10 किलो इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। यस Yes. सर I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/10 क्या होता है 5 5 मिली एम्पियर आ 5 जाएगा मिली एम्पियर। किसी को यहाँ तक दिक्कत क्या। नो सर अब मेरे को एक बात बताओ, हमने वोल्टेज क्या रखी थी, मिनिमम रखी थी ना। Yes, sir. यस सर इस टाइम पर इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है, मिनिमम कितना करंट जा रहा होगा बताओगे। 5 5 milliampere. Z आई Z की वैल्यू पूछा मैंने, 1 तुमने यहाँ से निकाला 6, और इसके क्रॉस कितना जा रहा है, 1 इसके क्रॉस कितना जा रहा है 5 5 5। तो 6 आया, 5 इधर चला गया, तो इधर कितना जा रहा होगा 1 एक 1 मिली एम्पियर। तो इसके अंदर जो मिनिमम करंट जा रहा है वो तो कितना जा रहा है बच्चे, 1 मिली एम्पियर किसी को कोई डाउट। शिवानी, शिवानी समझ में आ रहा है, नहीं यार तो बच्चे पूछ लो एक बारी, आगे समझ। सर ये आर की वैल्यू 10 into 10 raised to power 3 की लिखी क्योंकि 10 किलो ओम है ना, 10 तो हो गया 10, और किलो की जगह क्या लिखा 10 टू द पावर 3। ओके सर ठीक है, तो सर यहाँ तक तो ठीक है सर। जितना करंट आया मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने मिनिमम डाली। अब मिनिमम तो पता लग गया। अब क्या पूछा इसने, मैक्सिमम 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 पूछा सर। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, 80 की जगह 120 वोल्ट 80 की जगह क्या लिखा 120 120 वोल्ट। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक। नो सर अब तुम करके दिखाओ कि जीनर में कितना करंट आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ बताओ फटाफट। तुम्हारे हिसाब से बताओ जीनर में कितना करंट आना चाहिए 12 milliampere. हैं। So 12 milliampere. देखते हैं कैसे। अब प्रोसेस वाइज चलो, प्रोसेस वाइज चलो। हम इसको सारे को ना उससे लिख देंगे येलो कलर से, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा। तो बताओ, इसी की कॉपी बना ले एक।
हाँ अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, कोई बात तो अब 80 की जगह तो क्या लिख दिया सर? 120 120 वोल्ट लिख दिया। तब सभी मिटा देते हैं, चलो हाँ। अब आया सर 80 की जगह आ गया 120, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं नहीं है। तो चलो अब तुम बताओ सर। सर 120 आ गई, ये कितनी खाते होंगे दोनों? 50 खाएंगे अभी भी। समझ में आ रहा है ना? ये तो कितनी खाएंगे भाई? 50 50 खाएंगे, क्योंकि जीनर कहता है भाई मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी अगर मैं 50 से ज्यादा जाने दे रहा हूँ। 50 आ गई, तो अब 50 ये खा जाएगा, तो ये बेचारा कितनी खाएगा? 70 खाएगा क्या? yes, समझ में आ रहा है ना? टोटल कितनी भेजी थी अब? 120 120। तो भाई जीनर कहता है 50, ये कितने खाता है? 70 खाएगा। कोई बात नहीं, तो अब टोटल करंट देख लेते हैं। सर ये 70 खा रहा है तो इसके क्रॉस करंट कितना बनेगा? V इज इक्वल टू आई आर, यानी 70/5 14 मिली 14 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किलो में है ना, तो यहाँ पे 10⁻³ भी आएगा, हो जाएगा Yes. 14 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसने भेजा कितना, मतलब 14। 14 इसने तो अभी भी उतना ही खाना जितना पहले खा रहा था। yes yes sir sir. खा रहा था 5 5 मिली एम्पियर, तो ये कितना रह जाएगा? 9 9 मिली 9 एम्पियर। मिली ये मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा? 9 मिली समझ में आ रहा है क्या? yes sir इट इज द एप्लीकेशन, और ये क्वेश्चन कहाँ से बन के आया हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ Zener diode डायोड एज अ, voltage regulator. voltage regulator ये होता है डेरिवेशन का फायदा। समझ में आता है? yes yes sir, Yeah. अब देखो शिवानी, कोई दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में तो पूछो मुझसे। no sir, ठीक है, आज देखता हूँ, अगर मेरे को अभी मिल जाता तो मैं अंशुल वाले क्वेश्चन एक बार भेज देता हूँ। अंशुल वाले सारे क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स पे हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स में आई थिंक आए हुए हैं, बोर्ड्स में नहीं सॉरी, उनके जो सर ने भेजे हुए हैं उनके टेस्ट में। तो वो ट्राई करना, और उसकी हम प्रॉब्लम्स लेंगे आने वाले दिनों में जब भी हमारे को टाइम मिलेगा। ठीक है, बोर्ड से पहले ही ले लेंगे, okay sir है ना? ठीक है, तो आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम है जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनके अंदर, या उस किसी की भी जो भी सेमीकंडक्टर में और कंसेप्ट है उसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है तो रुक जाए, बाकी जाए। किसी को नहीं है? No sir. No sir. ठीक है, जो जिनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन होगी है ना बच्चे, वो तो क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी नहीं हुई वो देख लें।